मैं हूं इम्तियाज़ अहमद। स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश में। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 की एक कविता द सोल्जर का समरी पढ़ेंगे। ये कविता रूपर्ट ब्रूक की लिखी हुई है, जिन्हें आप चित्र में देख सकते हो। आपके एनुअल एग्जामिनेशन में प्रोज और पोएट्री सेक्शन से समरी लिखने के लिए कहा जाता है। क्वेश्चन होता है प्रोज से भी और पोएट्री से भी, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिनमें से एक का हमें समरी लिखना पड़ता है। उस प्रश्न को हल करने के लिए आज की ये समरी आपके लिए बहुत ख़ास होने जा रही है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे और समरी को लिखने के तरीके को सीखेंगे। आइए सीखते हैं समरी। द सोल्जर कविता की समरी की पहली पंक्ति आपके स्क्रीन के ऊपर है। द सोल्जर इज ए पेट्रोर्कन सोनेट रिटेन बाय वार पोएट रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर एक पेट्रोर्कन सोनेट है। अब हमें पेट्रोर्कन समझना होगा और सोनेट भी जानना होगा। एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया है कि सोनेट जो है ये 14 पंक्तियों की कविता होती है। अब रही बात पेट्रोर्कन की, तो सोनेट की दुनिया में सोनेट का लिखने का अंदाज 2 तरह का होता है। एक होता है पेट्रोर्कन सोनेट, है ना, और फिर बाद में विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे, तो उनका अपना अंदाज था सोनेट लिखने का। शेक्सपियर ने जितने सारे सोनेट्स लिखे, हम उन्हें शेक्सपियरियन सोनेट्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन द सोल्जर जो है ये पेट्रोर्कन सोनेट है। द सोल्जर इज ए पेट्रोर्कन सोनेट रिटेन बाय वार पोएट रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर युद्ध कवि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा हुआ एक पेट्रोर्कन सोनेट है। इट इज अ वार पोयम फुल ऑफ पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म देशभक्ति। यह एक युद्ध कविता है देशभक्ति से भरा हुआ। यह देशभक्ति से भरा हुआ एक युद्ध कविता है। इट एक्सप्रेसेस द फीलिंग्स। यह भावनाओं को एक्सप्रेस करता है, भावनाओं का वर्णन करता है। किसकी भावनाओं का? ऑफ ए पैट्रियोटिक सोल्जर, एक देशभक्त सैनिक की। फॉर हिज नेशन, उसके राष्ट्र के प्रति। यह एक देशभक्त सैनिक की भावनाओं का वर्णन करता है जो उसके राष्ट्र के प्रति होता है। इट डिस्क्राइब्स द ग्रेटिट्यूड ऑफ अ नेशन फॉर अ सोल्जर। यह डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, द ग्रेटिट्यूड एहसान का, ऑफ अ नेशन एक राष्ट्र के, फॉर ए सोल्जर एक सैनिक के प्रति। यह एक सैनिक के प्रति उसके राष्ट्र के एहसान का वर्णन करता है। मतलब उस सैनिक के ऊपर उस देश का कितना एहसान है, कितना ग्रेटिट्यूड है, इसका ये कविता वर्णन करता है। इट इंस्पायर्स अ सोल्जर। यह एक सैनिक को प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, टू डेडिकेट एवरीथिंग, हर चीज़ समर्पित करने के लिए, डेडिकेट करने के लिए, फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए। अब आइए देखते हैं समरी का दूसरा पैराग्राफ। द पोएट सेज दैट द प्लॉट वेयर द बॉडी ऑफ अ सोल्जर आफ्टर हिज डेथ इज लाइड और बरीड इज द पार्ट ऑफ इंग्लैंड। द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट द प्लॉट, कि वह प्लॉट, वह जमीन का हिस्सा, वेयर द बॉडी ऑफ अ सोल्जर, जहाँ एक सैनिक का शरीर, आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के पश्चात, इज लाइड, पड़ा होता है, और बरीड या दफनाया होता है, इज द पार्ट ऑफ इंग्लैंड,
वह इंग्लैंड का हिस्सा हो जाता है। कविता की पहली पंक्ति में कवि ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो वह क्षेत्र जहां मैं मरूं विदेश की धरती हो, और जिस जगह पर मुझे दफनाया जाए या जहां मेरा डेड बॉडी पड़ा हो वह प्लॉट, वह ज़मीन का हिस्सा सर्वदा के लिए इंग्लैंड का हो जाए। जैसा कि आपने इन पंक्तियों में देखा। अब देखते हैं अगली पंक्ति को। ही एडमायर्स हिज नेशन, वह अपनी राष्ट्र की प्रशंसा करता है, एडमायर करता है। वेयर ही वॉज बॉर्न, जहाँ उसका जन्म हुआ था। एंड ब्रॉट अप, जहाँ उसका पालन पोषण हुआ था। ही लव्स द साइट्स, वह दृश्यों को प्यार करता है। एंड द साउंड्स, और ध्वनियों को प्यार करता है। ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट, हृदय की गहराइयों से, वह हृदय की गहराइयों से अपने देश की ध्वनियों और दृश्यों को प्यार करता है। ठीक है। ही वॉज ऑफर्ड लॉफ्टर बाय हिज फ्रेंड्स, उसे मित्रों के द्वारा लॉफ्टर प्रदान किया गया था, हंसी प्रदान की गई थी। हिज कंट्री गैव हिम फ्लावर्स टू लव, वेज टू वॉक, एंड एयर टू ब्रेथ। हिज कंट्री गैव हिम, उसके देश ने उसे दिया था। फ्लावर्स, फूल दिए थे, किस लिए? टू लव, प्यार करने के लिए। उसके देश ने उसे प्यार करने के लिए फूल दिए थे। वेज टू वॉक, चलने के लिए रास्ते दिए थे। एन एयर टू ब्रीथ, और सांसें लेने के लिए हवा दिया था। दीज गिफ्ट्स ऑफ हिज कंट्री, अब आप अपने समरी का अंत इन शब्दों के साथ करेंगे। दीज गिफ्ट्स ऑफ हिज कंट्री प्रूव डैट हिज लाइफ इज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑफ हिज नेशन। अब देखते हैं इस पंक्ति का हिंदी। दीज गिफ्ट्स ऑफ हिज कंट्री, उसके देश के ये उपहार, प्रूव, सिद्ध करते हैं, साबित करते हैं, डैट हिज लाइफ इज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि उसका जीवन एहसान से भरा हुआ है, ग्रेटिट्यूड से परिपूर्ण है, ऑफ हिज नेशन, उसके राष्ट्र का। देयरफॉर, इसलिए, अ सोल्जर मस्ट बी रेडी, इसलिए एक सैनिक को तैयार रहना चाहिए। टू लीव, जीने के लिए, और टू डाई, या फिर मरने के लिए, फॉर हिज मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के लिए, जन्मभूमि के लिए। ये रहा आपका समरी। अगर आपके एनुअल एग्जामिनेशन में द सोल्जर कविता की समरी पूछा जाए तो आप इसे आराम के साथ लिख सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप अच्छे अंक ऑब्टेन करेंगे। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में आपके लिए कुछ और लेकर के। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अलविदा, टेक केयर।